नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास, एक बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम चल रहे हैं बरसाना, श्री राधा रानी की पावन भूमि। तो चलिए आज चलते हैं प्रेम की उस भूमि पर, बरसाना। एक ऐसी जगह जहां की गलियों में, मंदिरों में, यहां तक कि सरोवरों के पानी में भी बस प्रेम और भक्ति की ही कहानियां सुनाई देती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बरसाना आखिर है क्या। देखिए, बरसाना सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक अनुभव है। तो बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा एक बहुत ही पवित्र कस्बा है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म स्थान है। जी हां, ब्रज क्षेत्र का ये एक बेहद खास हिस्सा है जो मथुरा से करीब करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस यात्रा में हम सबसे पहले उस जगह चलेंगे जो बरसाना का दिल है, उसकी पहचान है। एक ऐसा मंदिर जो एक पूरी पहाड़ी पर बना है, जहां आज भी लाडली जी यानी हमारी राधा रानी विराजमान है। ये है श्री राधा रानी मंदिर, जिसे प्यार से सब लाडली जी मंदिर भी कहते हैं। पता है, ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह ने बनवाया था। और हां, यहां का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो है राधाष्टमी, मतलब राधा रानी का जन्मदिन, जो यहां बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब राधाष्टमी की बात चली है तो यहां की एक बहुत ही खास परंपरा के बारे में जानना तो बनता है। इस दिन लाडली जी को पूरे 56, जी हां 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसे ही 56 भोग कहते हैं। मतलब आप सोचिए, ये भक्ति और प्रेम का कितना भव्य रूप होगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प सवाल है यहां। सोचिए जरा, इतने सारे पकवानों में से वो जो सबसे पहला निवाला होता है, जो पहला प्रसाद होता है, वो आखिर किसे मिलता होगा? और मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो कोई इंसान नहीं है। वो पहला प्रसाद मिलता है एक मोर को। जी हां, क्योंकि मोर को राधा रानी का सबसे प्रिय पक्षी माना जाता है। कितनी खूबसूरत और प्यारी परंपरा है ये, है ना? ये दिखाता है कि बरसाना में प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, बल्कि हर जीव तक पहुंचता है। अच्छा, लाडली जी मंदिर तो बरसाना का मुख्य आकर्षण है ही, लेकिन यहां और भी कई ऐसे मंदिर और खास जगहें हैं जो इस भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ा देती हैं। चलिए वहां भी चलते हैं। इनमें से 2 मंदिर तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक है रंगीली महल। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये महल है। अपनी रंग बिरंगी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और दूसरा है मान मंदिर, जो ब्रह्मा पहाड़ी पर बना है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यहां से पूरे बरसाना का जो नजारा दिखता है वो बस देखते ही बनता है। बहुत ही शानदार। तो मंदिरों की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के बाद अब थोड़ा सुकून की ओर चलते हैं, बरसाना के शांत और पवित्र सरोवरों की तरफ। ये वो सरोवर हैं जिनका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। यह है कुसुम सरोवर। बस एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक बेहद शांत और सुंदर सा सरोवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राधा और कृष्ण अपनी लीलाएं रचाते थे। आज भी यहाँ की हवा में, यहाँ के पानी में वही शांति, वही सुकून महसूस होता है। और ये है पीला पोखर। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये तो आस्था का एक गहरा समंदर है। लोगों का, श्रद्धालुओं का ऐसा अटूट विश्वास है कि इस पोखर के पवित्र पानी में बस एक डुबकी लगाने से जिंदगी के सारे पाप धुल जाते हैं। तो अभी तक हमने मंदिर देखे, पवित्र सरोवर भी देखे, लेकिन बरसाना सिर्फ इन जगहों को देखने का नाम नहीं है। नहीं, बरसाना तो अपने आप में एक पूरा अनुभव है, एक पूरी फीलिंग है। असल में बरसाना की यात्रा को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है इतिहास, जब हम यहाँ की सदियों पुरानी इमारतों को छूते हैं, उन्हें देखते हैं। दूसरा है आस्था, जब हम लोगों की अटूट भक्ति और यहाँ की जीती जागती परंपराओं को अपनी आंखों से देखते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी है अनुभव, जब हम इस जगह की शांति और इसकी पॉजिटिव एनर्जी को बस महसूस करते हैं। और ये पूरी यात्रा, ये पूरा अनुभव आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या बरसाना सिर्फ एक जगह है, मैप पर एक डॉट, या फिर ये भक्ति और प्रेम का वो रूप है जो आज भी जिंदा है, आज भी सांस ले रहा है। शायद इस सवाल का जवाब